Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today, in this video, we will discuss about Community Health Nursing Unit 3 Health Assessment GNM First Year. Let's start our video. सबसे पहले हम हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन देखते हैं कि ये जो एक असेसमेंट है ये कंटिन्यूअस सिस्टमैटिक ऑर्डरली एक प्रोसेस है जो कि फिजिकल साइकोलॉजिकली हम जो है एक पेशेंट के अंदर कंडीशंस को चेक करते हैं. हेल्थ असेसमेंट रेफर्स टू मेजरमेंट ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल. हेल्थ असेसमेंट से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं पेशेंट का हेल्थ स्टेटस या फिर फैमिली ग्रुप किसी का भी. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहले हमें जो है फाइंड आउट करना चाहिए उसका हेल्थ स्टेटस. अगर कोई भी डिजीज़ है, एक्यूट प्रॉब्लम है या फिर क्रोनिक प्रॉब्लम है, ये चेक करने के लिए हम पेशेंट का हेल्थ असेसमेंट करते हैं. उनकी हेल्थ नीड्स को डिटरमाइन करने के लिए, रिस्क फैक्टर को अफेक्ट हेल्थ करने के लिए, उसके बाद प्लान करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शंस को अकॉर्डिंग टू देयर हेल्थ नीड्स. अब पर्पस देखते हैं. टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट हेल्थ. हेल्थ को प्रमोट और प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे डिजीज को और रिगेन करेंगे मेंटेन हेल्थ को. मेजर कैटेगरीज क्या क्या होती है इंफॉर्मेशन की. पहला है ह्यूमन बायोलॉजी, सेकंड लाइफस्टाइल, थर्ड एनवायरनमेंट, फोर्थ रिसोर्सेज. तो ह्यूमन बायोलॉजी में क्या क्या आएगा, सेक्स, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, वाइटल साइंस चेक करेंगे. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट. एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में हाइट, वेट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ये सभी आते हैं. न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी हम चेक करेंगे. ओवरवेट है, अंडरवेट है, डेफिशिएंसी है, साइन और सिम्टम्स चेक करेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि स्किन, हेयर, नेल, आई, टंग कैसे हैं. डेवलपमेंटल टास्क देंगे हम उन्हें और कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी कोई बॉडी मूवमेंट है या फिर एपेटाइट, स्लीप है, इन सभी को चेक करेंगे. नेक्स्ट है लाइफस्टाइल. एटीट्यूड चेक करेंगे पेशेंट का और कंसर्न करेंगे हेल्थ को और जो भी प्रिवेंट और प्रमोट करेंगे हेल्थ को. जो भी हेल्थ जो भी हैबिट्स है, स्लीप, रेस्ट, इन सभी को आइडेंटिफाई करेंगे. एनवायरनमेंट में क्या करेंगे, हम क्वालिटी चेक करेंगे वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, नेबर्स कैसे, कम्युनिटी कैसी, एक्सपोजर कितना है पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट से. उसके बाद है रिसोर्सेज. इकोनॉमिक देखेंगे, मटेरियल देखेंगे, मैन पावर, टाइम, रिसोर्सेज, ये सभी हम चेक करेंगे. अब मेथड्स के और टेक्निक्स क्या होती है हेल्थ असेसमेंट की. सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, फिर ऑब्जर्व, क्वेश्चन करेंगे, फिर जो वो आंसर करेंगे, जो वो थिंक करेंगे उसको हम ऑब्जर्व करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे. और टेक्निक्स क्या होती हैं, इंटरव्यू में क्या हम सेल्फ रिपोर्टिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, सिस्टमैटिक फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी है हम वो करेंगे. इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चेक होने चाहिए, एग्जामिनेशन टेबल, स्टेथोस्कोप, वेटिंग स्केल, मेजरिंग टेप, टेस्ट ट्यूब्स. और स्किल्स क्या होनी चाहिए कि हम किस स्किल से करेंगे. इंटरव्यू में हम पेशेंट से क्वेश्चन पुट अप करेंगे तो वो हमें आंसर देंगे. हम फिर सेकंड है ऑब्जर्वेशन. जो वो थिंक कर रहे हैं, जो भी वो पुट अप किए हुए क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे. सेक्शन में हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन ही करेंगे. और स्कल्टेट में हम साउंड सुनते हैं, हार्ट साउंड, बाउल साउंड, लंग साउंड. पैल्पेशन में हम पैल्पेट करके देखते हैं. ये क्या है. नेक्स्ट है जो भी एक हेल्दी पर्सन होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स. जनरल फिजिकल हेल्थ कैसे होगा, उसके इंटेलिजेंसी अच्छी होगी, उसका अप्रोप्रिएट वेट होगा, हाइट होगी. मेंटल स्टेटस में क्या है उसका, वो आईपीआर गुड मेंटेन करेगा, वेल ओरिएंटेड होगा. स्पीच में क्या है, क्लीन और अप्रोप्रिएट क्या है स्पीच रहेगी उसकी. अब देखते हैं हेड टू टो एग्जामिनेशन में हमें क्या क्या चेक करना होता है. सबसे पहले हेड और नेक में हमें क्या है, हेयर चेक करने होते हैं कि क्लीन है, शाइनी है, ऑयल्ड है, कर्ल्ड है, कैसे है, या डैंड्रफ है या फिर विदाउट डैंड्रफ है. स्कैल्प और स्कल में हम चेक करेंगे कि स्मूथ है, फ्रिम है. फेस में क्या चेक करेंगे, शाइनिंग चेक करेंगे, अब नॉर्मल मार्क्स तो नहीं है कोई. नेक में हम सिमेट्री चेक करेंगे, स्मूथ, कंट्रोल, लिम्फ नोड, इन सभी को हम पैल्पेट करके देखेंगे. आइज में देखेंगे ब्लिंकिंग है, इनवॉलेंट्री है,
आई प्यूपिल कलर कैसा है, ये सभी। ईयर्स में हम नॉर्मल साइज देखेंगे, सिमेट्री देखेंगे, हियरिंग नॉर्मल है कि नहीं, ये सभी देखेंगे। नोज में क्या देखेंगे हम, नोज का कलर, फेस, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। सेकंड है माउथ, माउथ में क्या क्या चेक करेंगे, लिप्स देखेंगे स्मूथ है, पिंकिश है या फिर ब्लूइश है, ये सभी हम चेक करेंगे। बकल म्यूकोसा पिंक है, मॉइस्ट है, ये सभी देखेंगे। गम्स में देखेंगे टीथ 28 to 32 है कि नहीं है, शाइनी है, वाइट है, येलोविश है, कैसे। टेस्ट हम उन्हें कुछ टेस्ट करा के देखेंगे, अगर वो सक्सेसफुली आइडेंटिफाई करता है तो टेस्ट भी उनका ठीक है। चेस्ट की सिमेट्री देखेंगे, रिफ्लेक्स देखेंगे, और हार्ट में एपिकल जो पल्स होती है वो 70 to 76 है या फिर रेगुलर है या फिर इरेगुलर है। उसके बाद हम एब्डोमन में देखेंगे कि वो राउंड है, सॉफ्ट है, सिमेट्रिकल है, बाउल साउंड जो भी है वो है कि नहीं। एक्सट्रीमिटीज़ दो तरह की होती हैं, एक अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़। आर्म आर्म सिमेट्रिकल देखेंगे, टाइप्स ऑफ मोशंस, रिफ्लेक्शंस नॉर्मल है कि नहीं, ये सभी देखेंगे। लेग्स सिमेट्रिकल में देखेंगे कोई लीजन्स तो नहीं है, बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। उसके बाद है सेंसरी सिस्टम, नॉर्मल सेंसेशन चेक करेंगे। हेल्थ असेसमेंट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप, अब हेल्थ असेसमेंट करेंगे एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। इसमें हम पेशेंट को सबसे पहले जो भी इन्फेंट होता है उनकी हम फैमिली हिस्ट्री चेक करते हैं, वो सोशल डोमिनेशन है कि नहीं है। पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे, किसी को कोई भी किसी भी तरह की बीमारी तो नहीं थी। प्रेजेंट इलनेस और चीफ कंप्लेंट चेक करेंगे इन्फेंट की। उसके बाद हम सिस्टम को देखेंगे, रिव्यू ऑफ सिस्टम करेंगे। नेक्स्ट है हेल्थ असेसमेंट ऑफ प्री स्कूलर या फिर प्री स्कूल गोइंग चाइल्ड। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे, पर्सनल और जो भी फैमिली हिस्ट्री है पे चाइल्ड की वो चेक करेंगे। इम्यूनाइजेशन देखेंगे कि न्यूट्रिशन लेवल चेक करेंगे। प्रिवेंट कंडीशन देखते हैं, वेरियस हेल्थ चेकअप्स के बारे में, ग्रोथ और डेवलपमेंट है कि नहीं है, हेड टू टो फुल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद है हेल्थ असेसमेंट स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इनमें भी हम पहले पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे, इनमें पेरेंट्स टीचर्स सभी की करेंगे, और जो भी पर्सनल फैमिली की जो पास्ट हिस्ट्री है उन सभी को चेक करेंगे हम। फिर पीरियडली चेकअप करने के लिए हम चाइल्ड को बोलेंगे, न्यूट्रिशन असेसमेंट करेंगे, डेली एग्जामिनेशन करेंगे। हेल्थ असेसमेंट करेंगे एडल्ट का। यंग एडल्ट 18 to 40 ईयर्स होता है, जो मिडल एडल्ट होता है वो 40 to 60 ईयर्स होता है, जो एल्डरली एडल्ट होता है वो 60 अबव होता है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सभी हम जो है चेक करेंगे। हेल्थ प्रोटेक्शन, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, इन्फेक्शंस, किसी भी एडोलसेंस ने अगर कोई सुसाइड किया हो तो हम वो सभी चेक करेंगे। हेल्थ असेसमेंट फॉर एज्ड पर्सन में देखेंगे, जो ओल्ड पीपल है वो किसी भी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं या नहीं, हमें उनको सॉल्यूशन देना है। सिम्टम्स देखने हैं डिजीज़ के, जो भी ओल्ड पर्सन है उनकी हैबिट देखनी है, हैबिचुअल लाइफ देखनी है, या फिर उनका बिहेवियर देखना है सोसाइटी में या फिर फैमिली के तरफ उनका कैसा बिहेवियर है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम जनरल हेल्थ स्ट्रेंथ लेंगे, फिर डिजीज़ है या फिर यूथ चाइल्डहुड है उनको देखते हैं, एलर्जी है, इमोशनल है वो ज़्यादा, या फिर प्रीवियस ट्रीटमेंट तो नहीं है। उसके बाद हम पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री जो है वो चेक करेंगे। प्रेजेंट इलनेस देखेंगे, अगर फ़िलहाल में कोई इलनेस है कि नहीं है। चीफ कंप्लेंट चेक करेंगे, चीफ। उसके बाद हम सिस्टम को रिव्यू करेंगे, असेसमेंट करेंगे डिसेबिलिटीज़ का। हेल्थ असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में सबसे पहले है एंटीनेटल हेल्थ। एंटीनेटल हेल्थ में हमें सबसे पहले कंपोनेंट्स देखने होते हैं कि वो मेडिकल हिस्ट्री टाइम पर करवा रही है, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन चेक करेंगे, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन चेक करेंगे, मॉनिटर करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट एम्ब्रियो का। मेडिकल हिस्ट्री में क्या करना है, सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे रिगार्डिंग साइकिल की, जो भी स्टार्टेड है कि नहीं है। उसके बाद हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेट जो है वो चेक करेंगे, फिर मेनार्क स्टार्टेड हुआ कि नहीं हुआ वो देखेंगे, रेगुलरिटी देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की, प्रीवियस प्रेगनेंसी देखेंगे। पर्सनल एंड फैमिली हिस्ट्री में क्या है, सोशल हिस्ट्री चेक करेंगे, मैरिटल हिस्ट्री, जनरल हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड हर हस्बैंड, ये सभी हम देखेंगे। उसके बाद हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन।
उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, हाइट वेट मेजरमेंट करेंगे, गाइनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद हम लेबोरेटरी एग्जामिनेशन में कुछ टेस्ट करेंगे, जैसे कि हीमोग्लोबिन, यूरिन, ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड RH टेस्ट। उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट फीटस की, एग्जामिन करेंगे प्रेग्नेंट वूमेन को। और जो भी 4 एंटीनेटल विजिट्स जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे होनी चाहिए। जो फर्स्ट विजिट है वो 12 to 16 वीक्स के अंदर होनी चाहिए। जो सेकंड विजिट है वो 20 to 24 वीक्स के अंदर होनी चाहिए। जो थर्ड विजिट है वो 28 to 32 वीक्स के अंदर होनी चाहिए। जो फोर्थ विजिट है वो 36 to 40 वीक्स के अंदर होनी चाहिए। That's enough for today. I hope you will understood the topic. See you again with the new topic. Thank you.